हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप गुप्ता अपने चैनल प्रदीप ई एंड एनालिस्ट पर आपका सबका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक जो है एस एल डी ऑफ 132 के वी ऑब्लिक 11 के वी स्विच यार्ड, और जो कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक 11 के वी का लोड सेंटर के बारे में मैंने बताया था, लेकिन उसका जो सोर्स रहता है मेन एक MRSS से रहता है। तो MRSS जो है मेन रिसीविंग सबस्टेशन रहता है, जो कि गवर्नमेंट से सप्लाई वहाँ रिसीव करता है, फिर पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, डिस्चार्ज बिफोर वर्क या टच। तो मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल में कोई भी जैसे कैपेसिटर वाला पैनल है या LT-HT से रिलेटेड पैनल्स है, उसको आपको एक बार डिस्चार्ज करना पड़ता है। पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें स्टोर एनर्जी हो सकता है, इसलिए इसको आपको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज रॉड के हेल्प से करना होता है, जिसको डिस्चार्ज रॉड उसके ऊपर का टर्मिनल पे लगा के और ग्राउंड के साथ उसको डिस्चार्ज कर देना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ST लाइन में या कैपेसिटर वाले पैनल में, क्योंकि वहाँ पे स्टोर एनर्जी रहती है। तो कभी भी काम करने से पहले आपको एक बार डिस्चार्ज जरूर कर लेना है। अभी आते हैं अपना टॉपिक 132 kV बाई 11 kV स्विच यार्ड के बाद। तो जो 100 अपने यहाँ जैसे कि 132 kV की लाइन है, तो वो MP गवर्नमेंट से आता है तो वो एक इस तरह की 132 kV की लाइन आएगी। फिर एक आइसोलेटर लगा रहता है, फिर आइसोलेटर के बाद आपका एक SF6 का ब्रेकर लगा रहता है, फिर आइसोलेटर लगा रहता है, फिर उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर लगा रहता है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसफार्मर का इनकमर रहता है। तो इस तरह का रहता है। मैं एक बार बना देता हूँ। तो ये आपका आइसोलेटर रहेगा, फिर आपका SF6 का ब्रेकर रहेगा, फिर आइसोलेटर रहेगा, फिर आपका ये ट्रांसफार्मर रहता है जो कि 132 kV बाई 11 रहता है। फिर आपका ये इनकमर है, इनकमर 1 मान लेते हैं। तो इसमें भी दो लिए हैं या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि दो का एग्जांपल लेके मैं बोलता हूँ। तो एक और ऐसी लाइन रहेगी, ये ट्रांसफार्मर 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये आइसोलेटर होगा इसका भी, फिर SF6 ब्रेकर रहेगा, फिर आइसोलेटर रहेगा, और ये 132 kV की फिर लाइन वहाँ से दूसरी सेकंड लाइन आ रही है वहाँ। तो इस तरह का इसमें अरेंजमेंट रहता है। ये मैं आपको ओवरव्यू जस्ट बता रहा हूँ इजी वे में। फिर जैसे 2 लाइन आ रही है गवर्नमेंट से 132 की, फिर वो आइसोलेटर में, फिर SF6 रहता है, फिर आइसोलेटर रहता है, फिर ट्रांसफार्मर रहता है जो कि आपको स्टेप डाउन करता है 132 kV को 11 kV में। तो इसमें CT-PT भी लगे रहते हैं, जैसे कि लाइटिंग अरेस्टर भी लगे रहते हैं। तो यहाँ लाइटिंग अरेस्टर लगा रहते हैं, एक लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है, लाइटिंग अरेस्टर लगा रहेगा। फिर इसमें CT भी लगी रहती है, तो यहाँ CT-PT सब कनेक्ट रहता है, यहाँ पे लाइन में ही कनेक्ट रहता है। फिर SF6 एक ब्रेकर है जो कि हाई वोल्टेज 132 kV लाइन पे ये ऑपरेट करने के लिए रहता है। तो ये इसके पैनल यहाँ कंट्रोल पैनल रहते हैं, उससे सारे ऑपरेट होते हैं आइसोलेटर SF6, और मैनुअल में भी आइसोलेटर कर सकते हैं वहाँ से। तो इस तरह का इसका ओवरव्यू रहता है SLD का। फिर यहाँ पे एक बस कपलर भी यहाँ पे भी रहता है, बस कपलर रहता है इसमें। फिर इसमें जैसे कि CT-PT कहाँ लगी होनी चाहिए, जैसे CT है वो आपकी सीरीज में रहती है हमेशा। तो सीरीज में CT में जैसे आप यहाँ लगा सकते हैं, CT जो रहती है यहाँ CT रहती है, PT जो रहती है वो आपके पैरेलल में रहता है। तो पैरेलल में अभी इसमें क्या है कि कॉमन PT भी लगी रहती है, बस दोनों बस के PT भी लगी रहती है। तो PT जो है वो आपका यहाँ से ऐसे भी लगा सकते हैं। अब वो कहाँ का वोल्टेज देखना है, जैसे 132 kV तो 132 kV के आगे लगी रहती है, और यहाँ पे जो है 11 kV के आगे तो 11 kV की PT लगी रहती है। तो इस तरह का इसमें मेन ये रहते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर रहता है, CT रहती है, PT रहता है, आइसोलेटर रहता है, और आपका ब्रेकर SF6 ब्रेकर रहता है, ठीक है, और दूसरा इसमें ट्रांसफार्मर रहता है, फिर इनकमर 1 2 रहता है। तो ये बस कपलर, फिर ये 11 kV का आपका बस रहती है। फिर इससे आपको आगे सप्लाई जो है आगे जाती है 11 kV का। जैसे इनकम आउटगोइंग जो निकलेगा वहाँ से आउटगोइंग 1 ये रॉ मिल में जाएगी, फिर यहाँ से सीमेंट मिल में जाएगी मान लीजिए,
ये बड़े बड़े मतलब जो भी सब स्टेशन है वो यहाँ से आगे आउटगोइंग में जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जैसे आइसोलेटर ओपन है तो इसमें आइसोलेटर ओपन करने के बाद इसमें एक अर्थ भी करना पड़ता है, तो जो कि इसमें अर्थिंग रॉड रहता है जो कि आइसोलेटर को भी अर्थ कर देता है। तो वो उसका इंटरलॉक रहता है कि आइसोलेटर जब आप इसको बिना अर्थ स्विच निकाले आप आइसोलेटर को वापस क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो वो सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी लाइन में इसमें काम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसका आपको SLD पूरा पता होना चाहिए, कहाँ से सप्लाई आ रहा है, कहाँ से जा रहा है और किस किस को चीज़ को आइसोलेट करना है। जैसे कि हमें इस ट्रांसफार्मर पे काम करना है तो हम इसका आइसोलेटर का भी परमिट, इसका मतलब आइसोलेशन बंद मतलब ओपन करते हैं, SF6 का भी ले लेते हैं और इस इनकमर का भी लेते हैं। तो ये तीनों सोर्स बंद रहेंगे तभी इस पर हम काम करते हैं। दूसरा कि अगर यहाँ से बस कपलर भी रहता है तो बस कपलर का, दोनों भी आपस में बस कपलर रहते हैं कई बार, तो भी इसको बंद करना पड़ेगा। अगर इधर लगा है बस कपलर तो फिर आइसोलेटर से काम हो जाएगा, अगर इधर बस कपलर लगा है तो डिज़ाइन के ऊपर है। तो बेसिकली इसमें यही रहते हैं कि आइसोलेटर रहता है, पहले उससे लाइटिंग अरेस्टर रहता है, फिर आइसोलेटर रहता है, फिर CT रहती है ये जो कि करंट मेजर और करंट प्रोटेक्शन के लिए अपने लाइन में इसको यूज़ करते हैं, मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए। फिर इसके PT रहती है, वोल्टेज को भी मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आइसोलेटर रहेगा, फिर ट्रांसफार्मर रहेगा, फिर इनकमर, फिर इस तरह का ये सिंपल मेन इस तरह का ही रहता है अपना। 132 kV स्विच यार्ड हुआ है, MRSS हुआ। फिर ये जो है 11 kV, फिर इससे पूरे प्लांट में अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है, रॉ मिल, सीमेंट मिल, जैसे मैं अपने बता रहा हूँ कुछ सेक्शन है। फिर इसमें आपका कोल मिल, किलन भी जा सकते हैं यार, वहाँ से रॉ मिल से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें ऐसा ही 132, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट था जैसे डिस्चार्ज फॉर वर्क। जैसे मेरे को इस 11 kV पे काम करना है तो ये भी मतलब जब मैं इसको आइसोलेट कर लूँगा तो भी जहाँ जहाँ से इसके सोर्स है तो मेरे को इसको एक बार डिस्चार्ज करके फिर इसमें काम करना है या हाथ लगाना है। तो कोई भी डाउट रहे इसके रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और इसके जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इसका और उसका बहुत इंटरलेक है, तो आप दोनों वीडियो देखोगे तो आपको दोनों से पूरा SLD प्लांट का स्विच यार्ड से लेके पूरा जो लोड सेंटर के एंड तक है वो आपको समझ आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।